सेंटर आना हुआ था, मेरी मदर आती रहती हैं, लौकिक मदर हैं, वो आती हैं तो वो लेके आई थी सेंटर। उस समय मुझे नहीं पता था ब्रह्मा कुमारी, इसके बारे में इतना आइडिया नहीं था। तो यहाँ आना हुआ, एक बार दीदी से मिला। फिर जब मैं सो रहा था तो एक सपना आया मुझे। मैं इधर ही अपने घर में था, तो मैं घर से निकला और लेफ्ट कोई नहीं था। लेफ्ट मैंने टर्न किया तो देखा कि एक साइकिल पे एक सफ़ेद वस्त्र पहने कोई इंसान खड़े हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे बॉम्बे जाना है, मैं जाऊं कि ना जाऊं। तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल जाओ, मैं बैठा हूं ना। तो ये मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस याद है, जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेंथ मिली कि मैंने घर पे भी बोला कि मुझे बॉम्बे जाना है। फिर बॉम्बे गया। उस समय मुझे नहीं पता था कि साइकिल पे कौन था, क्योंकि मुझे ऑर्गेनाइजेशन का इतना आइडिया नहीं था कि कहाँ से क्या। वहाँ गया, फिर 2020 में लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन में वापस आना हुआ। तब तक एक्टिंग कोर्स वोर्स किए वहाँ पे। 2020 में लॉकडाउन में वापस आया तो लॉकडाउन चल रहा था उस समय। लाइफ में भी मेरे एक ऐसा इंसिडेंट चल रहा था जो मैं फैमिली से शेयर नहीं कर पा रहा था। तो उसकी वजह से एक मैंने देखा इंस्टाग्राम पे कोर्स हो रहा था राजयोगा मेडिटेशन का, तो वो करना चाहा, क्योंकि शिवानी दीदी के वीडियोस बहुत सुनता था मैं, तो उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता था। तो मुझे लगा कि ये ऐसा क्या करती हैं कि उनको इतनी क्लैरिटी है लाइफ में। तो पता पड़ा कि राजयोगा मेडिटेशन करती हैं। तो वहाँ से कोर्स किया तो उस कोर्स से इतना स्ट्रेंथ मिला, इतनी क्लैरिटी मिली डिसीजन मेकिंग में कि वो मेडिटेशन कंटिन्यू रखा मैंने। मुझे पता नहीं था कि कोर्स जिन्होंने करवाया वो शिवानी दीदी के लौकिक ब्रदर थे, और मुरली जो लेती थी वो शिवानी दीदी की लौकिक मदर थी। तो उन्हीं के सेंटर में ये कोर्स ऑर्गेनाइज किया था, दिल्ली के सेंटर में, और वहाँ से मैं कोर्स करा। बाद में जाके आगे पता पड़ा, जब शिवानी दीदी का एक मुंबई जाना हुआ, फिर लॉकडाउन खुल गया, मुंबई जाना हुआ। मुंबई जाने के बाद अमृत वेला मेडिटेशन और सब छूट गया। मुरली क्लासेस भी अटेंड करना छूट गई। एक बार शिवानी दीदी आ रही थी तो मैंने पढ़ा, तो जाने का मन हुआ, तो उनसे मिला जाके। उनसे मिला, थोड़ी बातचीत हुई, अपने इंट्रोडक्शन दिया उनको। उन्होंने भी कुछ बताया मुझे अपने मेरे फील्ड से रिलेटेड, एक्टिंग फील्ड से रिलेटेड। एक दो क्वेश्चंस थे, वो आंसर किए। फिर मैं घर आया तो शाम को, जिनसे मैं मुरली सुनता था, उषा दीदी, उनका फ़ोन मिस्ड कॉल था, तो मैं उठा नहीं पाया था, मैं बिज़ी था। तो बाद में मैंने उनका मिस्ड कॉल देखा, तो उनको मैंने मैसेज किया कि दीदी मैं बिज़ी था, अभी फ्री हूँ, तो आप कहिए तो मैं कॉल करूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने कॉल इसलिए किया था कि शिवानी दीदी बात करना चाहती थी, उनको कुछ कहना था। तब मुझे पता पड़ा कि वो उनकी लौकिक मदर है। तो उन्होंने कहा नेक्स्ट डे वो आपको कॉल करेंगी। तो नेक्स्ट डे उनका कॉल आया शिवानी दीदी का। तब उन्होंने मुझसे कहा कि आप 3 महीने सेंटर जाओ, वहाँ पे कोई भी आपका बॉम्बे में जो भी पास सेंटर है, 3 महीने आप जाओ और रेगुलर जाइए। अगर आपको स्पिरिचुअल जर्नी अपनी आगे बढ़ानी है तो आपको सेंटर जाना ज़रूरी है। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ, सेंटर गया मैं। सेंटर जाने में वहाँ का वहाँ के वहाँ का परिवार बढ़ा। ऐसे ही माउंट आबू जाना हुआ, फिर माउंट आबू गया, भट्टी में भी गया, बाबा मिलन भी किया। एक मेरी फील्ड से एक इंटरव्यू होने थे, तो वो सेवा निकली। तो शिवानी दीदी ने मुझसे कहा कि आप ये कर लो तो आपका चारों सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे, ध्यान, योग, धारणा और सेवा। तो उससे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला। और तो मैंने ये देखा है कि स्टार्टिंग में जब मैं बाबा का बना तो काफ़ी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए। जैसे ये सपना आया, फिर जो भी पॉइंट मैं सोचता था मुरली में निकल आता था। तो मुरली में ऐसे ऐसे पॉइंट भी निकले कि एक मेरा कोर्ट से रिलेटेड उस समय कोई केस चल रहा था, जो मैं बताया मैंने फैमिली में नहीं शेयर कर पा रहा था। तो उसके उसकी वजह से काफ़ी टेंशन चलती रहती थी। तो एक मुरली में एक पॉइंट आया एक दिन कि बाबा वकीलों के भी वकील हैं। तो उस दिन मैं लॉयर्स से ही मिल रहा था अपने केस से रिलेटेड। तो ये पॉइंट आया कि बाबा वकीलों के भी वकील हैं, सारे जो भी मामले हैं वो सुलझा देते। तो मैंने कहा ऐसा पॉइंट आया और उससे रिलेटेड, इसका मतलब कि फेथ रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। और ऐसा पॉइंट आज तक मैंने 4 साल मुरली
सुनने में एक ही बार आया है वो पॉइंट ऐसा। तो जो भी एक्सपीरियंस करता था वो मुरली में आ जाता था, तो काफ़ी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए। एक बार मैं बॉम्बे में एक एक्सपीरियंस याद है, मैं सो रहा था, मैं जिम से आया और मैं सो रहा था। न्यू ईयर के टाइम की बात है, 2023 की, एक साल पहले की। तो मैं सो रहा था, तो मुझे याद है कि मैं इतनी गहरी नींद में नहीं, मैंने गीज़र चलाया और मैं सो गया। 10 मिनट में ऐसे ही लेट गया। उतने में एक ऐसा हुआ कि जैसे नींद में सपने में एक बहुत ब्राइट लाइट आई, और जैसे मैं खिंचा चला जा रहा हूँ उसकी तरफ। ऐसा फील हुआ कि मैं जग भी रहा था और मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तो ऐसा था कि कॉन्शियस भी हूँ और मैं हिल भी नहीं पा रहा। तो खिंचा चला जा रहा था, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, ब्राइट लाइट है, बाबा है, बाबा मुझे कहीं ले जा रहे हैं। तो मैंने छोड़ दिया, मैंने सरेंडर कर दिया। पहले डरा डरा 2-3 सेकंड ऐसे डर लगा कि इतनी तेज कहाँ खिंचा चला जा रहा हूँ, पर मैंने सरेंडर कर दिया। फिर सरेंडर किया तो एक ऊपर बादलों में ऐसे गणेश जी की फोटो आई, और मैं उसके सामने गया और गणेश जी को देखा और मेरा सपना खुल गया। तो नींद खुल गई। तो नींद खुली तो मुझे लगा पता नहीं ये क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसा समझ में नहीं आया। 2-3 दिन मैं सोचता रहा उसके बारे में। फिर 2-3 दिन बाद मुरली में पॉइंट आ गया कि कभी किसी को हनुमान का, कभी गणेश का साक्षात्कार कराता हूँ, मैं ही कराता हूँ। तो 2-3 दिन में ही वो पॉइंट आ गया। तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हम सबकी लाइफ में हुए होते हैं जब हम बाबा के बनते हैं, सबके लाइफ में। क्योंकि जो चीज़ दिखती है उस पर विश्वास करना बहुत ईजी हो जाता है, उसमें मानना बहुत ईजी हो